सोशल मीडिया के ऊपर जो है आप देखते हैं कि दोस्ती के मौजू के ऊपर जो है बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी खूबसूरत वीडियो बनती हैं और दोस्तों के हवाले से बाज़ उनके नाजेबा रवैये और गैर मुनासिब रवैये के ऊपर गिले और शिकवे भी आते हैं और बाज़ नस्ली और ख़ानदानी दोस्त का मयार भी जो है हमें बताने की कोशिश की जाती है। तो एक एक्सपीरियंस जो है मैं अपना ज़ाती जो है वो बताना चाहता हूँ कि ये उन दिनों की बात है जब हम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे और हमारे एक क्लास फेलो थे। उनकी शादी हमारी अपनी ही क्लास फेलो के साथ जो है वो तय पा गई और उनकी शादी जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से सर अंजाम पाई। चूँकि जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे बड़े करीबी दोस्त थे, मेरे क्लास फेलो थे और अभी उनके साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। और शादी के ऊपर जब हम गए और उनकी मेहंदी के ऊपर गए, बारात पे गए, फिर वलीमे के ऊपर गए और फिर शादी के बाद भी चूँकि हमारे उनके साथ बड़े अच्छे मुरासम थे, तो दोनों चूँकि मियाँ बीवी क्लास फेलो थे, हमारे भी वो क्लास फेलो थे, तो उनके साथ फिर कभी कभार किसी महफिल में, किसी फंक्शन में मुलाकात भी हो जाती थी। तो मैंने एक दफ़ा उनसे, मेरी दोनों मियाँ बीवी से मुलाकात हुई और मैंने अपने दोस्त की मिसेस से पूछा कि ये जो हमारे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वैसे मैं पैगाम आपको देना चाहता हूँ। तो इन्होंने अपनी शादी के ऊपर जो है अपने तमाम जो उसके दोस्त थे उनको इनवाइट किया था और हम सब लोग आए भी थे। इनकी मेहंदी के ऊपर भी हम आए और बारात के ऊपर भी गए, वलीमा भी हमने अटेंड किया और उसके बाद फिर आपने देखा कि हमने एक स्पेशल फंक्शन भी किया था दोस्तों के साथ। तो आपने अपनी सहेलियों में से या अपनी क्लास फेलो जो आपकी फ्रेंड्स थी उनमें से किसी को इनवाइट किया था और ख़ास तौर पे मैंने उनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी क्लास के अंदर उनके वाले से पूछा कि आपकी जो फ़लाँ क्लास फेलो थी क्या आपने उनको इनवाइट किया था? तो वो कहने लगी कि नहीं, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, हम तो फ्रेंड नहीं थे। अब सूरत ये थी कि हमने देखा कि 2 साल तक जो है वो हम उनको बेस्ट फ्रेंड ही समझते रहे। वो इकट्ठे हॉस्टल से डिपार्टमेंट में आते और डिपार्टमेंट से क्लासेस से फ़ारिग होने के बाद वो दोनों जो हैं ख़वातीन जो हैं वो वापस डिपार्टमेंट में जाती हैं। बच्चियों में या लड़कियों में जो ड्रेसिंग का जो ट्रेंड होता है वो भी चूँकि बहुत ज़्यादा होता है, तो हम अक्सर देखते थे कि उनकी जो ड्रेसिंग होती थी उसमें बहुत ज़्यादा मैचिंग होती थी, यानी एक ही कलर, एक ही डिज़ाइन का वो अक्सर वो सूट पहन के आया करती थी। तो ये चीज़ें ज़ाहिर करती थी कि वो बेस्ट फ्रेंड हैं और उनका उठना बैठना, खाना पीना, कैंटीन पे जाना, गपशप करना, ये सारी चीज़ें जो थी हमें ज़हर कर रही थी कि ये आपस में बेहतरीन दोस्त हैं। और जब मैंने उनसे बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तो वो फ्रेंड नहीं थी। तो मुझे बड़ा दचका सा लगा और मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमने इतना अरसा जो है इनके साथ गुजारा है, 2 साल का अरसा गुजारा और 2 साल हम ये देखते रहे कि ये तो आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं। आज ये कह रही हैं कि वो तो दोस्त नहीं थी। तो मैंने कहा कि ये बात मुझे समझ नहीं आई, हम तो ये देखते रहे हैं। तो उसने एक वाक़या बताया। उसने कहा कि बात ये है कि जब हम यूनिवर्सिटी में आए और एक ही हॉस्टल में हमारी अलॉटमेंट हुई, एक ही कमरे में अलॉटमेंट हुई और हम आपस में दोस्त बन गए और हमारे अच्छे जो थे वो अच्छे तरीके से जो है हमने जो है वो हॉस्टल लाइफ और डिपार्टमेंट के अंदर जो है आना जाना शुरू कर दिया। अब लोगों को भी पता चल चुका था कि हम एक रूम में रहते हैं और हम जो है आपस में दोस्त भी हैं। अब जो तारुफ जो था वो ना सिर्फ हॉस्टल के अंदर हो गया था सब लोगों के अंदर, बल्कि डिपार्टमेंट में भी हमारा एक तारुफ बन गया था कि हम आपस में दोस्त हैं और हम ये समझ भी रहे थे कि ये दोस्त हैं। लेकिन उसने अगली बात ये कही, उसने कहा कि तकरीबन 1 महीना तक हम बतौर दोस्त रहते रहे और उसके बाद किसी बात पे हमारे दरमियान एक नाराज़गी हो गई, किसी बात के ऊपर जो है नाराज़गी हो गई और हमने उस नाराज़गी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन नाराज़गी अपनी जगह के ऊपर कायम रही और फिर हम एक दूसरे से अलग हो गए। उसने अपना कमरा अलग कर लिया, मैंने अपना कमरा अलग कर लिया और इस तरह हम अलग अलग रहने लगे। लेकिन अगला जो मोड़ आता है इस बात का वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि हमने गैर शौरी तौर पे खुद ही अपने तय ये तय कर लिया कि हम अपने इन इख्तलाफात को किसी तीसरे शख्स तक नहीं पहुँचाएंगे। जो हमारा ज़ाती इख्तलाफ है वो ज़ाती है, लेकिन किसी तीसरे फ़र्द के साथ हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे और ना ही किसी दूसरे शख्स के पास बैठकर जो है एक दूसरे का गिला शिकवा करेंगे। तो जो हमारे मामलात हैं वो हमारे हैं, तो इसका किसी तीसरे फ़र्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगला ट्विस्ट इसमें ये आता है कि वो कहने लगी कि जब सुबह हम तैयार होते थे डिपार्टमेंट आने के लिए, तो अगर मैं पहले तैयार हो जाती तो मैं उसका कमरा नॉक करती और उसका नाम लेकर मैं कहती कि आओ चले। तो वो जो है वो मेरा इंतज़ार कर रही होती थी, तो हम हॉस्टल से इकट्ठे निकलते। तो सारे रास्ते जो है हमारी कोई बातचीत नहीं होती थी, गपशप नहीं होती थी, लेकिन हम इकट्ठे ही सफ़र करके जो है वो डिपार्टमेंट आते थे। और जब हम डिपार्टमेंट से फ़ारिग होते
तो हमें पता होता था कि अब हमारी क्लास ख़त्म हो गई है, और क्लास ख़त्म होने के बाद फिर हम दोनों इकट्ठे ही जो है वो वापस हॉस्टल में भी आते हैं। एक बात होगी, अगर वो कहती कि वो पहले तैयार हो जाती और उसके बाद वो अपने कमरे से निकलती, मेरा कमरा नॉक करती और वो कहती कि आओ चलें, तो हम फिर वहाँ से हॉस्टल से डिपार्टमेंट इकट्ठे आ जाते। और ये कहती है कि ये सिलसिला 2 साल तक जारी रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो चले बात हो गई है, तो हमने अक्सर देखा कि आपकी जो ड्रेसिंग है वो भी मैच कर रही होती, तो वो कैसे हो जाती थी जब आपका आपस में बोलचाल नहीं था और कोई आपका लेग सेलेक्ट नहीं थी। तो वो कहने लगी कि बात ये थी कि जब हम दोस्त थे आपस में, हमारे अच्छे हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो उस वक्त जो है हमने खुद ही कुछ चीज़ें तय कर ली थी कि हमने मंडे को जो है इस कलर को लाइक करना है, और ट्यूसडे को ये होगा, वेडनेसडे को ये होगा, फ्राइडे को ये होगा। तो इस तरह जो है हमने कुछ चीज़ें तय की हुई थी कि वो मैचिंग हमारी इत्तेफाक से हो जाती थी, कि हमें पता होता था कि आज सोमवार है, आज सोमवार को जो है हमने फ़लाँ कलर का जो है वो ड्रेसिंग करनी है, और वो इत्तेफाक से वो हमारी उसी तरह चलती रही। तो हमने अपने इख्तिलाफ़ात को किसी तीसरे फ़र्द तक नहीं पहुंचने दिया, ना हमारी क्लास में वो इख्तिलाफ़ात गए और ना ही मुझ तक गए। अब चूँकि ऐसे मुरासम नहीं थे कि मैं उनको शादी पे इनवाइट करती, तो इसलिए जो है मैंने उनको इनवाइट किया है और ना ही जो है वो हमारे को आपस में अब तक कोई लेग सेलेक्ट हैं। अब उनकी ये बात जो थी, ये जो सारा उन्होंने किस्सा कहानी बताई, ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी और बड़ी सबक आमोज़ थी। मैंने इससे ये सबक सीखा कि अगर आपका कोई दोस्त है और किसी वजह से आपसे नाराज़ हो जाता है, तो फिर नाराज़गी के बाद, उसके नाराज़ हो जाने के बाद या आपके नाराज़ होने के बाद किसी तीसरे शख्स के पास बैठकर उसका गिला ना करें, उसका शिकवा ना करें, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा ना करें। ना उसको करना चाहिए, ना ही आपको करना चाहिए। तो ये जो हम सुनते हैं ना, ये फ़लाँ बड़ा ख़ानदानी शख्स है, बड़ा ख़ानदानी दोस्त है और बड़ा नस्ली दोस्त है, तो मैंने सोचा कि असल में नस्ली लोग फिर ऐसे होते हैं कि जब उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात हो जाएं, तो फिर उन इख्तिलाफ़ात को दूसरे शख्स को हकीर करार देने के लिए, दूसरे शख्स की इंसल्ट करने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए वो फिर दुश्मनों के पास बैठकर उसके खिलाफ किला नहीं करते, साजिशें नहीं करते, बल्कि वो अपने इख्तिलाफ़ात को अपनी ज़ात तक रखते हैं और इस तरह वो ज़िंदगी जो है बसर करना शुरू कर देते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमारे जो दोस्त हैं, पहले तो दोस्तों से नाराज़ नहीं होना चाहिए। अगर किसी वजह से कोई दोस्त आपका नाराज़ हो गया है, तो उसके साथ मामलात को तय करना चाहिए, इख्तिलाफ़ात को बैठकर मैनेज करना चाहिए। और दोस्तों के साथ जो इख्तिलाफ़ात होते हैं, उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले मरले में आपस में दोनों बैठ के जो है वो इख्तिलाफ़ात को दूर करें, किसी तीसरे फरीक को उसमें अंदर लाने की कोशिश ना की जाए। और अगर बात ज़्यादा बिगड़ गई है, तो फिर किसी तीसरे फरीक की मदद भी ली जा सकती है और सुलह सुलह कर लेनी चाहिए। यही अच्छी बात है और इसको किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इख्तिलाफ़ात इतने बढ़ गए हैं कि आप समझते हैं कि अब दोबारा इस शख्स के साथ हमारा उठना बैठना मुमकिन नहीं है, इसके साथ हमारा लेन देन नहीं हो सकता और तल्लुकात आपने मुनक़ता कर लिए, तो फिर बात यह है कि फिर नस्ली और ख़ानदानी लोगों की तरह रहना चाहिए। फिर एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ बदखुई नहीं करनी चाहिए। एक तरफ आप बेस्ट फ्रेंड थे और पूरे इलाके में पता था, आपके जहाँ पे आप काम करते हैं ऑफिस में सब लोगों को पता है, जहाँ पे आप रहते हैं गली मोहल्ले के अंदर, पूरी सोसाइटी में जो है, गांव में, शहर में सब लोगों को पता है कि आप दोस्त हैं, और फिर आप दुश्मन बन जाएं, तो ये बात तो बजाते खुद इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन अगर इख्तिलाफ़ात हो भी जाएँ, तो फिर उन इख्तिलाफ़ात को अपने तक रखें, दुश्मनों के अंदर बैठकर एक दूसरे की बदखुई ना करें, दुश्मनों के अंदर बैठकर एक दूसरे का गिला और शिकवा ना करें, और दुश्मनों में बैठकर उसके खिलाफ फिर किसी साजिश का हिस्सा न बने। यही एक अच्छे और ख़ानदानी आदमी की जो है वो निशानी होती है। तो बात यह है कि हमें जो हमारी जो सोशल रिलेशनशिप होती है, सोशल रिलेशंस होते हैं, जो दोस्ती के तल्लुकात होते हैं, उनको जो है वो अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके से, पुरवकार तरीके से जो है वो आगे लेकर चलना चाहिए। कभी भी दोस्त को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, और अगर इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाएँ तो उनको अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोस्त आपका सरमाया है, दोस्त आपकी पहचान है, दोस्त आपका एसेट है। दोस्त के बगैर ज़िंदगी जो है वो पता नहीं कैसे गुज़र सकती है। तो सब लोगों को जो है दोस्त अहबाब की ज़रूरत होती है, और दोस्त जो है वो बड़ी कीमती चीज़ होते हैं, बड़ी कीमती चीज़ हैं। इसको किसी भी सूरत में जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। हीरे की तरह होते हैं ये लोग, और हीरा तो फिर आपको पता है उसकी कीमत कितनी होती है, और इसलिए जो है वो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई खुदा न ख्वास्ता नाराज़ भी हो जाए तो उसको मना लेना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको मेरा जो मैसेज जो है मैं देना चाहता हूँ वो मैसेज पहुँच चुका होगा।